हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था तनाव। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया था ऑपरेशन सिंदूर करके कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद देश और विदेश ने कोई कंपनी ने हाथ मिलाया। एक कंपनी का नाम आता है ऑप्टिक बुल्गारिया और उसके बाद इंडियन कंपनी का नाम आता है आरआरपी लिमिटेड। कंपनी ने बड़े बड़े कैमरे और लेंस लगा के देश को हिंदुस्तान को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। Yes. सर आज का ये काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यही बोल रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिक्वायरमेंट्स हमारे इंडियन आर्मी ने पोज किए हैं, जो डिटेक्शन के हिसाब से, लेवल रेंज के हिसाब से, वो जो है वो टेक्नोलॉजी आज ऑप्टिक्स वगैरह के पास रेडी है। तो हमको एक एडवांटेज हो रहा है कि जबकि औरों लोग उसको बनाने के लिए शायद एक्स्ट्रा टाइम लेगा या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे, हम इसको इमीडिएटली डिप्लॉय करना चाह रहे हैं इंडिया में और ग्लोबल। तो बाहर के कंट्रीज को आपका टाई अप हुआ है, टाई अप को लेकर बताना चाहेंगे। टाई अप किस तरह का, किस बेस पे? ये जो ऑप्टिक्स बल्गेरिया का पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और उसमें ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो इंडियन मार्केट के लिए नहीं होंगे, वो ऑप्टिक्स बल्गेरिया का भी बिजनेस यहाँ पर आएगा। और जो नेबरिंग कंट्रीज है, वो नेबरिंग कंट्रीज का जो बिजनेस होता है, नेबरिंग कंट्रीज का बिजनेस हमारे पास इसलिए आएगा क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स, बहुत लोग सिस्टम यूएस से लाते हैं, तो वहाँ पर लॉजिस्टिक्स का टाइम वेट होता है। यूएस से अगर सिस्टम लाना है तो उनको एक एंड यूजर एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, बिकॉज इट्स अंडर द इंटरनेशनल ट्रैफिक आर्म, इटार में आता है। तो ये जो सिस्टम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर का, उसमें नॉट ओनली इज इंडिया बेनिफिटेड, बट जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो लोग भी इधर आना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उनको लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है और दूसरा उनको प्राइस भी चीप मिलता है। तो इट्स टिपिकल विन विन कॉम्बिनेशन। जो भी इसमें गया है सर, वो हमेशा प्रॉस्पर किया है। जैसे हम तो प्रॉस्पर ही कर रहे हैं कि हमारा टॉप लाइन भी बढ़ गया एक्चुअली, और बढ़ते जा रहा है एक्चुअली। सर इसके अलावा और कौन सी कंट्री से आपकी बातचीत चल रही है, किस तरह का टाई अप हुआ आने वाले समय? और एक इसराइल के साथ चल रही है हमारी। इसराइल में हमारा जो छोटी सिस्टम है, क्योंकि ऑप्टिक्स बल्गेरिया बियॉन्ड 20 किलोमीटर, बट एक मार्केट ये भी है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो हमने इसराइल के साथ ESC बाज के साथ टाई किया है। सर भारत की तमाम कंपनियां हैं जो आपसे जुड़ना चाहे, इस फील्ड में आना चाहे, बिजनेस को ग्रोथ करना चाहे, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा सोच यही है कि अगर 10 लोग भी आ जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। हम लोग तो बस मैच करना चाह रहे हैं, बट हम नहीं पहुंच पाएंगे। और भी कंपनियों को आना पड़ेगा, और भी कंपनियों को मेक इन इंडिया का पूरा बेनिफिट लेना पड़ेगा। बहुत ग्लोबल कंपनीज मेक इन इंडिया को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ग्लोबल कंपनीज जैसे ऑप्टिक्स बल्गेरिया पूरा अपनी मैन पावर भी लेके, जैसे अभी R&D टीम भी आ गई है उसकी, वो जो एक परसेप्शन आ गया है ग्लोबल में, मेरा सोच है कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स इसको आगे बढ़ना चाहिए। स्टेट तो बहुत ही बेनिफिट दे रही है, सेंटर भी बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से 10 भी कंपनी आएगी तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। मार्केट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट ओवर द एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली। थैंक यू सर। Sir, what are you feeling today event and the press conference? Hello, I'm very excited about starting this new partnership with RRPS. I want to thank to our host, and as I said, the sky is the limit. We now started with 4 products. There's so much to be done in the future. Any message RR company and businessman? Uh, Great hospitality, uh, professionals in the company. This is what we are looking for, and we found it. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much. इंडिया आज ने आज की है बिजनेस की खबर, इसके आगे भी कोशिश करेंगे बिजनेस की खबर दिखाने की। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।